नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण अधिनियम से जुड़े हुए मामले की चर्चा करने वाले हैं और ये आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और विषय बनने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं अब कोर्ट में जा चुका है और इस कारण से एक बड़ा प्रश्न भी सामने आ रहा है कि क्या अब ये जो अधिनियम है ये अब रद्द हो जाएगा। इसी अधिनियम की आज हम चर्चा करने वाले हैं। अधिनियम क्या है? तो अधिनियम है पूजा स्थल अधिनियम 1991। तो इसी घटनाक्रम की और इस पूरे अधिनियम से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर चर्चा में ये अधिनियम क्यों है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये क्यों चर्चा में है? तो ये क्या है कि इस मामले की जो सुनवाई है अब ये कोर्ट में होने वाली है और इस कारण से अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न सबके सामने आ चुका है कि क्या ये जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है क्या इसे सुप्रीम कोर्ट रद्द करने वाला है या फिर ये यथास्थिति बने रहना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। इसमें अगर बात करें तो 1947 से पहले के जो पूजा स्थल हैं उनमें बदलाव की इजाज़त नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या अब इसमें बदलाव की इजाज़त दी जाएगी। यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन में प्लेसेज ऑफ जो वर्शिप एक्ट 1991 है इसकी कानूनी मान्यता को चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई होने जा रही है और इसी कारण से ये मामला इस समय सुर्खियों का विषय बना हुआ है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता में ये 3 जजों की जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष ने 1991 बने इस कानून को चुनौती दी है और कानून के मुताबिक अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है इस अधिनियम के तहत। और लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस बार अगर सुनवाई होती है तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मामले में अब तक देखें तो कई सारी जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होने जा रही है। याचिकाकर्ताओं में देखें तो हिंदू जो पक्ष है उसकी तरफ से विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ सुब्रमण्यम जो स्वामी है और जो अश्विनी उपाध्याय हैं वो मूल रूप से शामिल हैं और वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से देखें तो जमीयत उलमा ए हिंद कोर्ट पहुंचे हैं। तो ये दो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पक्षधारी है जो इस मामले में कोर्ट में कह सकते हैं कि हाजिर होंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस अधिनियम और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न मसले हैं। जैसे बात करें कि ये जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है इस पर विवाद क्या है। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता और यहाँ जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि कानून को रद्द करने की आवश्यकता है। वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कानून के समर्थन में ये याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके अलावा देश में पूजा स्थल विवाद के 4 चर्चित मामले हैं जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका मथुरा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जो विवाद है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ता है। दूसरा जो मामला है वो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी जो मस्जिद है उन दोनों के बीच का जो मामला है कहीं ना कहीं वो भी इस अधिनियम से जुड़ता है। तीसरा जो है वो संभल का मामला है जो इस समय खास तौर पे देखें तो यहाँ पर बड़े स्तर पे तनाव देखने को मिला, जहाँ जामा मस्जिद में हरियर मंदिर होने का दावा किया गया है। इसके साथ ही जो अजमेर है, अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसे महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। तो ये कई सारे देश के महत्वपूर्ण मामले हैं जो कहीं ना कहीं इस अधिनियम से जुड़ते हैं। अब थोड़ा सा इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे उपासना स्थल जो विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 है, कहीं ना कहीं 18 सितंबर 1991 में इसे पारित किया गया।
किस उद्देश्य से पारित किया गया, तो मस्जिदों और मंदिरों के स्वामित्व को लेकर होने वाले जो सांप्रदायिक विवाद है उसे कहीं ना कहीं हल करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को निर्मित किया गया। अधिनियम का जो लक्ष्य है, किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार ही स्थिर रखना है। यही नहीं, इसका जो उद्देश्य है, पूजा स्थलों की ऐतिहासिक स्थिति के संबंध में किसी भी समूह के द्वारा नए जो दावे हैं उसे रोकना, सांप्रदायिक जो सद्भाव है वो बनाए रखना इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। अधिनियम में कई सारी धाराएं हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, अधिनियम की जो धारा 3 है वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के किसी भी उपासना स्थल को किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण धारा है। यही नहीं, इसकी धारा जो 4(1) है वो ये कहती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक जो स्वरूप है वो वैसा ही बना रहेगा जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था। ये बात कही गई है। इसके अलावा जो इसके धारा 4(2) है उसमें ये बात कही गई है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंध में लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी जो कार्रवाई है वो समाप्त होगी। कोई नया मुकदमा या कानूनी जो कार्रवाई है वो शुरू नहीं की जाएगी। और इस अधिनियम के धारा 5 में कहा गया कि इस अधिनियम की कोई धारा राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद मामला है उससे संबंधित किसी भी मुकदमे में अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगी। तो ये एक कह सकते हैं अपवाद का मामला है। इसके अलावा धारा जो 6 है ये कहती है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। इसी का आपको एक थोड़ा सा समरी हम दिखाते हैं। जो सेक्शन 3 है जिसमें हमने पढ़ा कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर बात करें सेक्शन 4(2) में, तो 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा। ये बात इसमें स्पष्ट रूप से कही गई है। यही नहीं, जो सेक्शन 5 है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक अपवाद है जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद है उस पर ये लागू नहीं होगा। द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कोई भी जो प्रावधान है अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा जो सेक्शन 6 था, जो धारा 6 है, इसमें 3 साल तक की सजा का जो प्रावधान है वो इस अधिनियम में दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस सेक्शन का उल्लंघन करता है तो उसे 3 वर्षों तक की सजा और संबंधित जो भी कोर्ट जुर्माना तय करेगा वो देना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि किन मामलों में ये लागू नहीं होता है। तो पहले ही बात करें तो ऐसे विवाद जिसे इस अधिनियम के लागू होने से पहले दोनों पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से अगर वो सुलझाया जा चुका हो तो उस पर ये अधिनियम, इसकी जो धाराएं हैं वो लागू नहीं होंगी। ऐसा विवाद, ऐसा डिस्प्यूट जिसे इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही अंतिम रूप से निपटाया जा चुका हो, तो ऐसे मामलों पर भी इस अधिनियम और इस अधिनियम की जो धारा है वो लागू नहीं होती है। यही नहीं, ऐसा कोई भी पुरातात्विक स्थल जो प्राचीन स्मारक है, पुरातत्व स्थल है, अवशेष अधिनियम 1958 के द्वारा संरक्षित है, तो उस पर भी इस अधिनियम की जो धारा है वो लागू नहीं होती है। तो ये बातें देख ली हमने। अब बात कर लेते हैं कि ये आखिर जो कानून है मूल रूप से देखें कि बनाया क्यों गया था। तो पहले ही हमने चर्चा किया था, एक बार फिर से हम देखते हैं। दरअसल में ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पे था। और बात करें तो जो प्रमुख देश के नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी और इसे 29 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। लेकिन 23 अक्टूबर को ही उन्हें बिहार के समस्तीपुर में अरेस्ट कर लिया गया और गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव ने इस गिरफ्तारी का जो असर है ये हुआ कि केंद्र में जनता दल की जो बीपी सिंह सरकार है वो गिर गई और फिर भाजपा के समर्थन से वो आगे बढ़ी। तो देखिए, ये जो पूरा मामला था कहीं ना कहीं उस समय पॉलिटिकल एक कह सकते हैं डिस्प्यूट बना और फिर बाद में इस घटना के बाद नए सिरे से चुनाव किए गए। बाद में फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते देखें तो अयोध्या के साथ कई सारे जो मंदिर मस्जिद जो विवाद थे वो कहीं ना कहीं फिर से नए सिरे से उठने लगे और इन विवादों पर विराम लगाने के लिए
जो वर्तमान सरकार नरसिम्हा जो राव सरकार है उसने ये कानून बनाने का निर्णय लिया, जिससे देश में ऐसे बहुत सारे जो मंदिर मस्जिद जो डिस्प्यूट हैं वो फिर से न उभरे और उन पर नियंत्रण करने के लिए ही ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, ये बनाया गया। तो ये प्रश्न हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि अब इसका विरोध क्यों हो रहा है। बड़े स्तर पे देखें तो ये जो अधिनियम है ये इसका कह सकते हैं कि बड़े स्तर पे विरोध क्यों हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस कानून का पहली बार विरोध हो रहा है, इससे पहले भी कई स्थलों पे कई मामलों में इस अधिनियम का कह सकते हैं कि विरोध हुआ है। और जुलाई 1991 में जब केंद्र सरकार ने कानून बनाया था, ये कानून लेकर सरकार आई थी, तब भी संसद में भाजपा ने इसका विरोध किया था। और उस वक्त राज्यसभा में जो बीजेपी लीडर थे अरुण जेटली और लोकसभा में उमा भारती ने इस मामले को संयुक्त संसदीय जो समिति है, जो जेपीसी है, उसके पास भेजने की मांग की थी। लेकिन इसके बाद भी ये कानून उस समय पास कर दिया गया। 2019 में अयोध्या मामले का जब फैसला आना था, उसके बाद एक बार फिर से काशी मथुरा सहित देश भर में करीब 100 जो पूजा स्थल हैं उन पर मंदिर की जमीन होने का लेकर जो दावा किया जा रहा है, लेकिन 1991 के जो कानून है उसके चलते दावा करने वाले जो हैं वो कोर्ट नहीं जा सकते। यही मूल विवाद है कि ये जो अधिनियम है कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जो मंदिर मस्जिद विवाद है उसको लेकर इस अधिनियम के कारण कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं। इस कारण से इस अधिनियम का, इससे संबंधित जो भी धाराएं हैं उनका विरोध हो रहा है। तो ये बात हमने देख ली। अब बात कर लेते हैं कि जब धर्म स्थल की जो दावेदारी है उसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते तो आखिर ये याचिका कैसे लगा दी गई, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, ये जो याचिका है किसी धर्म स्थल की दावेदारी को लेकर नहीं लगाई गई है, बल्कि इस याचिका में तो दावेदारी पर रोक लगाने वाले 1991 के कानून की जो वैधानिकता है उसको चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में से एक अश्विनी जो उपाध्याय हैं, उन्होंने कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट में इस कानून को चुनौती प्रस्तुत की है। यही नहीं, याचिका में इस कानून की धारा 2, 3, 4 को रद्द करने की मांग की गई है। और याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना है कि ये जो धाराएं हैं कहीं ना कहीं देखें तो 1192 से लेकर 1947 के दौरान जो अपने देश में आक्रांता थे उनके द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए जो पूजा स्थल हैं उनको कानूनी मान्यता देते हैं। तो ये कुछ आर्गुमेंट दिए गए हैं जो कोर्ट में ये मामला गया है। यही नहीं, याचिका में ये भी कहा गया है कि ये जो कानून है ये हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध धर्म के लोगों को उनके संवैधानिक जो अधिकार हैं उससे वंचित करता है। उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था उसे वापस पाने के उनके जो कानूनी रास्ते हैं उन्हें भी बंद करता है, उसके सामने ये रोड़ा है। याचिका में ये कहा गया है कि इस एक्ट में राम जन्मभूमि का जिक्र है और उसे कानून के दायरे से अलग रखा गया है। लेकिन बात करें तो कृष्ण जन्म जो भूमि है इसको नहीं अलग रखा गया, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु का अवतार हैं। तो ये तर्क दिया गया है। और ऐसे में ये जो कानूनी संविधान है ये कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं अनुच्छेद 14 है, 15 है, उसका उल्लंघन करता है जो सभी को समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। तो ये बातें कही गई हैं इस अधिनियम के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये काशी मथुरा जो मंदिर है उनके लिए एक रास्ता खोलने वाली याचिका होगी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अब भविष्य की बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, तो देखिए, अब अगर सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल कानून की जो वैधानिकता है उस पर विचार करता है तो इसका असर काशी मथुरा के जो मंदिर वाले विवाद हैं उन पर पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे हल करता है। इन मंदिरों के लिए भी अयोध्या मामले की तरह अगर कानूनी लड़ाई का नया रास्ता खुल सकता है तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होगा। ये भी कहा जाता है कि मथुरा की जो शाही ईदगाह मस्जिद है जिस जमीन के ऊपर बनाई गई है उसके नीचे वो जगह है जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये कई सारे कह सकते हैं कि बातें हैं जिस पर विचार कोर्ट करेगा। यही नहीं, 17वीं सदी में औरंगजेब ने यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दिया था। और इसी तरह देखें तो काशी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी जो मस्जिद है उसको लेकर भी अपने देश में कई बार विवाद खड़े हुए हैं और हाल में कई प्रकार के जो तनाव है
वो इन स्थलों पर देखने को मिले हैं। कितने मंदिर हैं जिन पर इस तरह के कानून पर होने वाले फैसले का असर पड़ेगा, तो इसकी संख्या स्पष्ट रूप से तो बताना संभव नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता के मुताबिक देश में ऐसे 900 मंदिर हैं जिन्हें 1192 से लेकर 1947 के बीच में तोड़कर उस जमीन पर कहीं ना कहीं मस्जिद या चर्च बना दिया गया है। तो इनमें से तो देखें तो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो कहीं ना कहीं इस अधिनियम से जुड़ेंगे। यही नहीं, कानून का जो बेस है वो 1947 रखा गया है। अगर इस तरह का कोई बेस बनाया जाता है तो वो जो बेस है कहीं ना कहीं 1192 बेस होना चाहिए। ये आर्गुमेंट इसमें दिया जा रहा है। अब बात करें कि आखिर अधिनियम की जो चुनौतियां हैं वो कौन सी है, चैलेंजेस कौन से हैं, तो कई सारे चुनौतियां हैं। जैसे अगर बात करें तो इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एक बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत है, उस पर यह अधिनियम रोक लगाता है। यही नहीं, कानून एक मनमाना, तर्कहीन और पूर्वव्यापी कटाफ स्थिति जो 15 अगस्त 1947 है उसे लागू करता है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि आलोचकों का तर्क है कि ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। यही नहीं, ऐसा दावा भी किया गया है कि यह जो कानून है कहीं ना कहीं हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को विवादित जो धार्मिक स्थल है उस पर दावा करने से रोककर उनके धार्मिक अधिकारों का हनन करता है। तो ये बात हमने देखी कि इसके सामने चुनौती कौन सी है। अब बात करें कि अधिनियम पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका आखिर अभी तक का दृष्टिकोण क्या है, तो देखिए, वर्ष 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी स्थान की जो धार्मिक प्रकृति है उसकी जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन धार्मिक प्रकृति में परिवर्तन करना निषिद्ध है, ये बात कही गई है। और इस व्याख्या ने ही जिला अदालतों के लिए ऐसे मुकदमों की सुनवाई का रास्ता खोल दिया है। भले ही 1991 के कानून में पूजा स्थलों के रूपांतरण पे प्रतिबंध है, लेकिन ये जो बात कही गई है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से अब देश में इस तरह के जो मामले हैं कहीं ना कहीं कोर्ट में पहुंच रहे हैं और उस पर जो सुनवाई है वो भी होने वाली बात कही जा रही है। जैसा कि अभी हाल ही में इस अधिनियम के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण अगर कंक्लूजन की बात करें तो हाल में कई सारे ऐसे मामले देखने को मिले जो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा, धार्मिक जो अधिकार जैसे संवैधानिक सिद्धांत है उनके बीच में संतुलन बनाने की चुनौती को रेखांकित करते हैं। साथ ही ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, धार्मिक जो चरित्र हैं, उनको संरक्षित करने के नाजुक मुद्दे पर भी विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो सभी मामलों पर एक संतुलित कह सकते हैं कि इस पर विचार कर रहा है। और अंत अब ये देखना है कि कानूनी जो प्रणाली है, जो उपासना स्थल अधिनियम है, उसके जो उद्देश्य हैं उसको कायम रख पाती है या फिर नहीं, या फिर अदालतें अपवादों के लिए जगह तलाश पाएगी, जैसा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया है, ताकि विशिष्ट जो विवादित धार्मिक स्थल है उन पर दावों की जो अनुमति है वो दी जा सके। जैसा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में अपवाद के तौर पे उसको रखा गया था। यही नहीं, ये जो मामला है निरंतर विकसित हो रहा है देश में। देखें, जैसा कि कहा जा रहा है कि लगभग 900 ऐसे स्थल है जो कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, इस प्रकार के विवाद के आधार पर वो कहीं ना कहीं कोर्ट में पहुंचने वाले हैं। यही नहीं, आगामी जो सुनवाई है उसमें अगर देखें, जैसे आज अगर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होती है तो ये देखना है कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप करता है, कुछ नया मार्ग तलाशता है, या फिर इस पर कुछ उचित कह सकते हैं कि निर्णय देता है। ये देखने वाली बात है। ये आने वाले 1-2 दिनों में बड़ा ही स्पष्ट हो जाएगा कि इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या दिशा निर्देश देता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसकी हमने चर्चा की। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि आने वाले समय में इसकी राह क्या होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।